जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, कल आपके रीट लेवल 2 सोशल साइंस का SST का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी लोगों को जिनका 2 गुना की सूची में नाम आया है, रोल नंबर आया है, उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी इसी तरीके से हो और आप अपने परिवार वालों और अपने समाज का नाम इसी तरीके से रोशन करें और एक भावी अध्यापक बनकर बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाएं। तो दोस्तों, आज उसी की चर्चा करते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि हमने जो कल से लेके अभी तक सारे बच्चों से पूछा है कि किसके कितने नंबर है। अराउंड आपके पास बहुत बच्चों से हमने जो कोचिंग में हमसे ऑफलाइन पढ़ते थे या फिर कई बाहर पढ़ते हैं, जो भी बच्चे जो हमारी सहायता ली थी जिन्होंने पढ़ने के लिए, उन सभी से हमने नंबर्स जो इकट्ठे किए हैं उसके हिसाब से मैं आपको फाइनल मेरिट मेरे अनुमान से, अभी और डेटा जैसे आएगा मैं आपको एग्जैक्ट बताते जाएंगे हम आपको, लेकिन जितना डेटा हमने अभी तक कवर किया है उसके हिसाब से मैं आपको फाइनल रिजल्ट अभी बताने की कोशिश करूंगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल हमारे एक डेटाबेस पे आधारित है जो हमने डेटा इकट्ठा किया है। तो अब इसमें ऊपर नीचे होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमारे पास जितना डेटा है हमने उस हिसाब से आंकलन करके आपको बता रहे हैं, और लेकिन ये आपका एकदम सटीक बैठने की हमारी उम्मीद है। और जैसे जैसे डेटा आता जाएगा हम आपको पूरा एक बार नंबर, एग्जैक्ट नंबर्स के साथ भी बताते जाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक रेंज बता रहा हूं जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से कितनी फाइनल कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले तो जो मेरिट गई है 2 गुना की, बड़ी हाई गई है। तो आप सभी लोगों को जिनका 1-2 नंबर या 3 नंबर से नंबर नहीं आ पाया इसके अंदर, वो लोग निराश ना हुए। जल्दी नई वैकेंसी आने वाली है तो आप उसकी तैयारी जारी रखें। इन छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी असफलताओं से आप निराश ना हो, क्योंकि इन असफलताओं के पीछे एक बहुत बड़ी सफलता छिपी होती है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद में आप तैयारी करते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम, मैं आपको बताता हूं फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं अभी करंट कट ऑफ कितनी गई है, तो वो तो आप सभी लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि वो तो आपके पास पहले से है, कट ऑफ सब जगह आ रखी है, तो आपने ये तो देख ही ली होगी। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी में मेल की 206 नंबर कट ऑफ गई है। कितनी गई है? 206 नंबर। अब अगर मैं इसके साथ में ही आपको फाइनल कट ऑफ का बताऊं तो देखिए, आप इसके अंदर कम से कम 7 से 8 नंबर ऐड कर लीजिए या मैक्सिमम 9 नंबर। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप देखो फाइनल मोटा मोटा, तो 7 से 8 नंबर बढ़कर ये मेरिट जाएगी जनरल कैटेगरी में मेल की। 7 से 8 नंबर, 8 नंबर मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो 7 से 8 नंबर बढ़ेंगे। जो हमने डेटा इकट्ठा किया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, इस रेंज में नंबर्स आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो 7 से 8 नंबर जाएगी ये मेरिट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो महिलाओं की 201 है। तो अगर आप इसमें 7 से 8 नंबर ऐड करते हो तो 209 के आसपास, 210 के आसपास ये कहानी बैठती है। तो 210 महिलाओं की, 214 215 के आसपास आपके जनरल कैटेगरी में मेल की हो जाएगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं विधवा की, इसमें भी 7 से 8 नंबर ऐड करिए आप, तो लगभग आपके पास 135 136 137 के आसपास होता है। उसके बाद में डाइवोर्सी जो है आपके, उनका क्या कितना बैठेगा, तो उनका मामला बैठेगा 190.9 है। तो लगभग आपके पास देख लीजिए कि 199 के आसपास ही मामला बैठेगा। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन में 139 138 के आसपास मामला बैठेगा। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखिए कितने, 16 नंबर कम गई है जनरल कैटेगरी से। तो बहुत लोगों को ईडब्ल्यूएस का फायदा मिला है। आप सरकार का बहुत धन्यवाद कीजिए कि इस वर्ग के नए आयोजन के लिए जिन जिन लोगों को ईडब्ल्यूएस में वाकई रूप से फायदा मिला है, जो ओरिजिनल हकदार है इस चीज के, उनको अगर इसका फायदा मिला है तो बहुत ही शुभकामनाएं उनको। जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में अगर ईडब्ल्यूएस में मेल की बात मैं करूं तो लगभग आपके 195 के आसपास मेरिट जा सकती है। इसमें आप मोटा मोटा मानिए कि यही आपके 7 नंबर का एक्यूरेट डेटा मानिए ईडब्ल्यूएस में, 6 से 7 नंबर। अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं 7 से 8 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 6 से 7 नंबर का आप मानिए एब्रप्ट चेंज, तो आपके मेरिट बैठ जाएगी सीधी। तो अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में महिलाओं की, तो 196 के आसपास मामला बैठेगा। अगर मैं विधवा की बात करूं तो विधवाओं की बात करूं तो विडो कैटेगरी के अंदर आपके लगभग 122 123 तक बैठ जाएगा मामला। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो आपके 56 नंबर तक आपका मामला बैठ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में एससी कैटेगरी में भी आपके लगभग 7 से 8 नंबर बैठेंगे। ठीक है, 7 से 8 नंबर अगर बैठेंगे तो
88, 189, 189 से 90 के बीच में मेरिट रहेगी आपकी फाइनल मेरिट एससी की। और फीमेल की अगर मैं बात करूं फीमेल में, तो फीमेल में आपके लगभग 182 के आसपास रहेगी। विडो की बात करूं मैं आपके पास, तो विडो की होगी आपके लगभग 90 नंबर के आसपास। डाइवोर्सी की बात करूं मैं, तो डाइवोर्सी की होगी कहानी आपके लगभग 182 के आसपास। एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं तो एक्स सर्विसमैन की 43 नंबर के आसपास। एसटी के अंदर जनरल कैटेगरी आपके एसटी के मतलब मेल के अंदर, एसटी के अंदर मेल जो पुरुष हैं उनकी कट ऑफ कितनी रहेगी लगभग, तो आपके इसमें भी लगभग 7 नंबर का क्राइटेरिया आप ले लीजिए, तो 177 नंबर के आसपास रहेगी। फीमेल की भी 177 नंबर, विडो की 88 नंबर के आसपास रहेगी। ओबीसी की बात करूं मैं, जनरल कैटेगरी 2 यानी ओबीसी के अंदर मेल पुरुषों की कट ऑफ 201 गई है। अब इसमें आप लगभग 8 से 9 नंबर का चेंज माने, 8 से 9 नंबर ऊपर जाएगी मेरिट। तो अगर इतनी जाती है, मैक्सिमम है ये 8 से 9 मैक्सिमम है, अधिकतम, इससे ऊपर जा ही नहीं सकती, ध्यान रखना आप, ठीक है। मामला अटक सकता है 7 नंबर पे भी, लेकिन 8 से 9 में मैक्सिमम बता रहा हूं, जो डेटा है हमारे पास उसके हिसाब से कि 8 से 9 अधिकतम, ये मैं आपको अधिकतम बता रहा हूं, इससे ऊपर जाएगी नहीं, ठीक है, जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से। और जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको एनालाइज करके हम बताते जाएंगे। तो जनरल ओबीसी के अंदर अगर मैं पुरुषों की बात करूं 209 नंबर तक ये मामला बैठेगा। उसके बाद में फीमेल कैटेगरी के अंदर मैं बात करूं तो लगभग 206, 207 के आसपास, 207, 208 के आसपास बैठेगा। विडो की बात करूं मैं, विधवाओं की बात करूं तो विधवाओं के लिए जो चर्चा रहेगी वो रहेगी 122 नंबर तक। डिवोर्सी के लिए 195, 196 नंबर तक। एक्स सर्विसमैन की लगभग रहेगी 119 नंबर तक। और एमबीसी यानी ईडब्ल्यूएस से बिल्कुल देखिए 1 नंबर ज्यादा गई है इसकी कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस से 1 नंबर ज्यादा है। एमबीसी की जो नए गुजर आरक्षण के लिए बना है एमबीसी कैटेगरी, तो उसके लिए आपके 198 से 199 नंबर तक आप इसकी मेरिट मान सकते हैं। 197 से 198 नंबर्स तक इनकी मेरिट आपके जा सकती है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा अंदाजा ये, सभी कैटेगरियों की मैं बात करूं, ये नॉन टीएसपी है, ध्यान रखना, टीएसपी एरिया के लिए नहीं है, ये नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ है वो बताइए मैंने आपको। बाकी सभी की मैं जनरल कैटेगरी की आप एक बात करूं, मैं जनरल बिल्कुल सामान्य रूप से बात करूं तो सामान्य सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए आप मानिए मोटा से मोटा 7 से 8 नंबर मैक्सिमम है, इससे ज्यादा मेरिट ऊपर नहीं जाएगी, 7 से 8 मैक्सिमम है। अब ये 6-7 तक एक्यूरेट फिक्स बैठ सकती है कि 6 नंबर 7 नंबर बढ़ के खत्म हो जाए मामला यहीं पे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग अपने मन को शांति रखिए, और जो बच्चे 2 गुना के अंदर आए हैं और वो 1-2 नंबर्स के सीमा पे ही है, जैसे किसी के 207 नंबर है, 206 कट ऑफ गई है, तो आप लोग निराश ना होइए। क्यों आप निराश इसलिए ना होइए क्योंकि 2 गुणों में नंबर लाना बड़ी बात है। आपने एग्जाम फाइट किया है और आपको सभी को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमने इतने 2 गुणों के अंदर आए तो हम बेहतरीन में से हैं, हम भी बेहतरीन में से एक है। जो बेहतरीन में राजस्थान के बेहतरीन बच्चे हैं, 9-9,500 बच्चे जो बेहतरीन हैं, उनमें से हमको एक को जगह मिली है। तो आप इसी के अंदर संतोष रखिए और अगले आने वाले एग्जाम्स की बाकी की तैयारी करिए, क्योंकि हो सकता है आपका यहाँ नहीं हो तो कहीं अच्छी जगह लिखा हुआ हो आपका सिलेक्शन। तो बाकी सभी लोग जो इस कैटेगरी में बैठते हैं उन सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप जल्दी से जल्दी अध्यापक बने और इसी तरीके से अपने घर वालों का नाम रोशन करें। आगे और डेटा के साथ आपके लिए एक्यूरेट कट ऑफ लाने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे डेटा हमारे पास आता जाएगा, ये हमने एक परिसर बताया, रेंज बताइए कि इतनी रेंज में जा सकता है, जो हमने डेटा इकट्ठा किया कल से लेके अभी तक। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।